नाज़रीन, आज दुनिया में मौजूद लंबे तरीन इंसान का कद भी 8 फीट 11 इंच है, लेकिन कदीम सहाइफ, रवायात और तारीखों में ऐसे इंसानों का जिक्र मिलता है जो पहाड़ों जैसी बुलंद कदो कामत रखते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही तवीलुल कामत इंसानों का अहवाल सुनाएंगे कि जिनका जिक्र मुख्तलिफ आसमानी किताबों और इस्लामी रवायात में मौजूद है। तो नाज़रीन, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस मालूमाती वीडियो की। नाज़रीन, पहले नंबर पर आता है जालूत। और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। सूरह बकरा आयत नंबर 251। नाज़रीन, कुरान मजीद में मज़कूर जालूत नामी ये शख्स फलस्तीन में आबाद बर्बर कौम का बादशाह था। जालूत बहुत ही कद आवर और निहायत ही ताकतवर इंसान था। इंजील के मुताबिक ये जो टोपी अपने सर पर पहनता था, सिर्फ उसका वजन ही 150 सेर बनता था। मुफस्सरीन लिखते हैं कि हजरत तालूत अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के एक नेकदिल बादशाह थे, आप अल्लाह के हुक्म से कौम बनी इसराइल को लेकर जालूत से जंग के लिए निकले। लेकिन जब जालूत नामी ये देवहकल इंसान इनके सामने आया तो कौम बनी इसराइल इसे सख्त हरासा हुए और डर गई, और कोई भी शख्स इनसे मुकाबले के लिए सामने न आया। तब बनी इसराइल के बादशाह तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमाया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहजादी का निकाह इसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी इसी को अता कर दूंगा। ये फरमाने शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो भी बहुत ही कमसिन थे। गुर्बत और मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर उसी की उजरत से गुजर बसर करते थे। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रास्ते में मिलने वाले तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर जालूत के ऊपर फेंका, और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके दिमाग को पाश पाश कर दिया। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और कौम बनी इसराइल को फतह मुबीन हासिल हुई। वादे के मुताबिक तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और इन्हें आधी सल्तनत का बादशाह बना दिया। 40 बरस बाद जब तालूत का इंतकाल हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। सल्तनत के साथ साथ अल्लाह पाक ने आपको नबूवत से भी सरफराज फरमाया। दूसरे नंबर पर आते हैं औज बिन अनक। नाज़रीन, औज बिन अनक का जिक्र तौरात के अलावा दीगर बहुत सारे इस्लामी मुफस्सरीन की किताबों में मिलता है। रवायात के मुताबिक इसे तारीखी इंसानी का सबसे तवीरुल कामत और ताकतवर इंसान कहा जाता है। औज के बारे में ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि अपने तवील कद की वजह से ये शख्स समंदर में खड़ा होता तो पानी इसके टखनों तक होता था। औज बिन अनक समंदर से मछलियां पकड़कर आसमान की तरफ करता और उन्हें सूरज की तपिश से भून कर खाता था। रवायात के मुताबिक औज बिन अनक का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से था, जो हजारों साल की उम्र गुजारने के बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। रवायात ये भी कहती हैं कि फिरौन मिस्र से रिहाई हासिल करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम बनी इसराइल का सामना औज बिन अनक और इसकी कौम से हुआ। बनी इसराइल औज की ताकत से इस कदर मरगूब हुए कि उन्होंने अल्लाह का दिया हुआ हुक्म जहाद मानने से भी इनकार कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम सारी उम्र वहां नहीं जाएंगे। ऐ मूसा, तू जान और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इस बात पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ की और ये कौम अगले 40 सालों तक जंगलों और वीरानों में भटकती रही। बिलाखिर जब कौमी बनी इसराइल औज बिन अनक के शहर पहुंचे तो औज ने चाहा कि वो उन्हें चूंटी की तरह मसल दे। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को औज बिन अनक के टखने पर मारा और शिद्दत दर्द के बायस औज बिन अनक वहीं हलाक हो गया। नाज़रीन, औज बिन अनक की लाश 40 साल तक वहीं पर पड़ी रही। इस अरसा में उसका जिस्म गल गया और सिर्फ ढांचा ही रह गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून जहाज से सरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरिया नील में रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरिया नील में पुल का काम देता रहा। नाज़रीन, इसके बाद जिक्र आता है कौम आद का। कौम आद एक कदीम अरबी कौम है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर किया गया है। ये कौम अपने जिद्दे अमजद आद बिन औस के नाम से पुकारी जाती है, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त थी। कुरान मजीद के मुताबिक कौम आद को एक अजीम आंधी से तबाह किया गया था, जबकि जदीद तहकीक के मुताबिक
ये कौम 3000 साल कबले मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। इन्हें 1000 सतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता था। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 26 के मुताबिक हमने कौम आद को वो कुव्वत और ताकत दी थी जो तुमको नहीं दी। नाज़रीन, ये कौम जिस्मानी लिहाज से इंतहाई ताकतवर थी। बाज आइमा इकराम फरमाते हैं कि कौम आद के ये लोग इस कदर ताकतवर और तवीलुल क़ामत थे कि इनके कद खजूर के दरख्तों की मानिंद ऊंचे थे और ये इस कदर ताकतवर थे कि पहाड़ों को भी तोड़ सकने पर कादिर थे। लेकिन इनकी ताकत और कुव्वत इनकी किसी काम न आई। बुत परस्ती और शिर्क जैसी बुराइयों में मुब्तला होकर इस ताकतवर कौम ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर लिया। नाज़रीन, इसके बाद जिक्र करते हैं नफेलियम का। नाज़रीन, तूफान नूह से कबल एक कौम नफेलियन का तज़किरा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब किताब द बुक ऑफ एनोब और बुक ऑफ जुबली में भी मिलता है। इब्रानी तौरात के मुताबिक ये अपने दौर में इंतहाई ताकतवर और तवीलुल क़ामत नस्ल थी जो मुकम्मल इंसान न थी, बल्कि ये लोग किसी माफूकुल फितरत मखलूक और इंसानों की बाहमी ताल्लुकात से पैदा हुए थे। बाइबल में नफेलियम के अलावा रफाइम, अनाकीम, एमम और जिब्बार नामी दियो हैकल कौम का तज़किरा भी मिलता है जो मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम के अदवार में इस दुनिया में आबाद रही थी। इनमें से बाज के हाथों में 24 उंगलियां होती थीं और बाज का कद कई कई गज बुलंद होता था। नाज़रीन, ये था उन अशखास और कौमों का जिक्र कि आसमानी किताबों और कदीम लिटरेचर में जिनका कद गैर मामूली और इंतहाई तवील बताया जाता है। अगर नाज़रीन वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।